हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस की वर्कशीट नंबर 77B। आज हमारी डेट है 23। टेक्स्ट बुक हमारी लुकिंग अराउंड यूनिट 12 वर्क वी डू। स्टूडेंट नेम में आप अपना नाम लिखेंगे और टीचर नेम में आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पाठ वर्क वी डू में अब तक विभिन्न सामुदायिक सहायताकर्ताओं के बारे में पढ़ा। हमने उनके विभिन्न कार्यस्थलों एवं औजारों के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम जानेंगे कि दैनिक कार्यों में समय का प्रबंध टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। बच्चों, यदि हम समय के अनुसार काम नहीं करेंगे तो ऐसे बहुत से काम हैं जो समय से पूरे नहीं हो पाएंगे। समय के सदुपयोग से ही हम अपना काम कम से कम समय या सही समय से पूरा कर पाते हैं। बच्चों, आज हम समय की महत्ता सदुपयोग के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा। बच्चों, कुछ गतिविधियां नीचे चित्रों द्वारा दर्शाई गई हैं। इन गतिविधियों को आप अपने दैनिक जीवन में किस समय करते हैं? अपनी कॉपी में लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है। जैसे बच्चों, ये सो के उठा है तो ये उदाहरण दे रखा है, मैं रोज सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो बच्चों, ये बच्चा नहा रहा है। दूसरी पिक्चर में तो आप लिखोगे मैं रोज नहाता हूँ। ठीक है बच्चों। अब तीसरे में ये दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप लिखोगे हम रोज स्कूल जाते हैं। ठीक है बच्चों। ये चौथे पिक्चर में ये दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप लिखोगे हम रोज पढ़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों। फिर पांचवे पिक्चर में ये लड़का झूला झूल रहा है तो आप लिखोगे मैं रोज झूला झूलता हूँ। ठीक है बच्चों। फिर छठे पिक्चर में ये बच्चा सो रहा है, फिर आप लिखोगे इसमें मैं रोज रात में सोता हूँ। ठीक है बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि सदुपयोग से ही हम कुशल और अनुशासित बनते हैं। समय के महत्व को और अच्छे से समझने के लिए गीता और गौरव की कहानी नीचे दी गई कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों, पहले ये कहानी पढ़ लेते हैं हम। गीता और गौरव दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय से पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे और अब पढ़ने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव अब उनकी बात पर ध्यान न देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया था। परीक्षा से समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नजदीक आ गया था। परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत खराब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक ना सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो बच्चों, हमारे कुछ क्वेश्चन दे रखे नीचे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? तो बच्चों, आप लिखोगे गौरव पूरे समय केवल खेलता रहता था। ठीक है बच्चों। फिर दूसरा क्वेश्चन है गीता ने गौरव को क्या समझाया? तो बच्चों, आप लिखोगे गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आप इसका आंसर ये लिख लोगे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है समय का सदुपयोग न करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी? तो बच्चों, आप इसका आंसर लिखोगे बारिश आने लगी और तभी पूरे गांव में बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा अब मैं पढ़ाई कैसे करूंगा। ठीक है बच्चों। फिर चौथा क्वेश्चन है हमारा मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या? तो बच्चों, आप इसका आंसर लिखोगे गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें कितनी बार समझाया,
लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। ठीक है बच्चों, आपका ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर 5वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आपने इस कहानी से क्या सीखा? तो आप लिखोगे, हमने इस कहानी से ये सीखा कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपका 5th का आंसर ये हो जाएगा। नीचे आते हैं एक्टिविटी। घर में उपलब्ध कागजों या गत्तों की सहायता से घड़ी बनाएं जैसे कि हमने बनाई है और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों ये जैसे घड़ी बनी हुई है गत्ते की, आपको ऐसी बनानी है। नॉट फॉर द टीचर should reach out to the children for better understanding of the worksheet। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि समय से काम करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।